Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because we are finally in the weekends market. अब weekends market में क्या होता है, बिटकॉइन पे चढ़ती है एक आत्मा. अब वो आत्मा कहती है बिटकॉइन को कि चल भाई इधर चला मैं उधर चला. क्यों? क्योंकि बहुत चॉपीनेस होता है, मार्केट का कोई डिसीजन नहीं होता, मार्केट किधर जाने की कोशिश करेगा, बहुत स्लो ब्लीड होता है या फिर स्लो पंपिंग होती है. इसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं और एसएल देने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं. उन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ एंड उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को प्लान कर पाओ. ठीक है. सो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप बिटकॉइन को देखते हो तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया जहाँ पे बिटकॉइन अपने आपको सपोर्ट तो ले रहा है. ठीक है. बट एट द सेम टाइम फ्रेम अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने रीसेंट कंसोलिडेशन एरिया का ब्रेकडाउन करने के बाद लिटिल बिट रिट्रेसमेंट है. अब लिटिल बिट रिट्रेसमेंट भी नहीं बोलोगे आप इसको बोलोगे सिग्निफिकेंट रिट्रेसमेंट है जो कि अपने हाइस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि नाकामयाब कोशिश हो रही है लास्ट 3 टाइम्स है. ठीक है. तो 4 घंटे का कैंडल, 4 घंटे का कैंडल, 4 घंटे का कैंडल, अगेन एक 4 घंटे का कैंडल जो कि कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट करने का, जो कि कर नहीं पा रहा है सर. ठीक है. अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो मैक्सिमम सिनेरियोज में हम इसके ऊपर जाने की कोशिश करेंगे. मैक्सिमम सिनेरियोज में मार्केट अपने प्रीवियस हाई तक जाने को रिक्लेम करने की कोशिश कर देगा. ठीक है जी. अभी फिलहाल नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है उसके पास. उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना वीकेंड्स मार्केट में थोड़ा सा ईजी नहीं है मार्केट के लिए. अगर कर देता है तो रिक्लेम कर लेगा, प्रीवियस हाइज को रिक्लेम कर लेगा मार्केट. ठीक है. ये तो नॉर्मल आपने 4 घंटे में समझ लिया कि मार्केट क्या कर रहा है. लोअर टाइम फ्रेम में देखो सर. ठीक है. अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको 3 चीज़ें पता लगेंगी. पहली कि मार्केट ने एक अच्छी खासी रिकवरी करी. दूसरी कि मार्केट के पास ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है. तीसरी कि मार्केट बार बार ये इसी पोजीशन से रिजेक्शन ले रहा है. ठीक है. तो आपको तीन चीज़ें क्या पता लगी कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, नीचे से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, बट यहाँ बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है. ठीक है. तो इसके ऊपर नहीं जा पा रहा, नीचे जा चुका है और यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है. ठीक है. ट्रेड कैसे ले सकते हैं आप? आपके ट्रेड लेने के 2 तरीके हैं. ठीक है. आइदर कि आप वेट कर लो कि यह हाइस टूट जाए. ठीक है. तो लॉन्ग साइड ट्रेड ले लो. ठीक है. ये हाइस टूट जाए, मतलब ये प्रीवियस जितने भी हाइज हैं ये सारे टूट जाए. अब यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट कर दे, रीटेस्ट कर दे एंड देन कंटिन्यूस मोमेंटम आप अपसाइड की तरफ देख सकते हैं. ठीक है. शॉर्ट साइड ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट साइड ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है कंसोलिडेशन एरिया या फिर रीसेंट लोज का ब्रेकडाउन. ठीक है. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाइए. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिखाया है, बट डाउन ट्रेंड का वेट करना है. आप डाउन ट्रेंड का वेट कैसे करेंगे? डाउन ट्रेंड का वेट करने के लिए आप यूज़ करेंगे प्रीवियस लोज का. अब आप रीसेंट लो नहीं, रीसेंट टू रीसेंट लो, मतलब कंफर्मेशन करना है ना अपने को. वीकेंड है, अब वीकेंड में ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? हम इस लो को कंसिडर नहीं करेंगे, हम इस लो को कंसिडर करेंगे. ठीक है. तो लेट मार्केट ब्रेक दिस जोन. ठीक है. तो आप अभी देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है? हायर हाइज बना रहा है. अब ये हायर हाइज मार्केट कंफर्मेशन के लिए लोअर हाइज अगर बनाता है, ठीक है, अब लोअर हाइज बनाएगा तो हम क्या करेंगे? शॉर्टिंग कंडीशन के लिए जाएंगे. टारगेट क्या होगा? हमारा सेम टारगेट, कल रात में जो लाइव स्ट्रीम में टारगेट सेट करे थे वही सेम टारगेट होंगे. आप सीधा आंख बंद करो, टारगेट ये रहा आपका. ठीक है. 57,500 शुड बी द टारगेट फॉर यू इफ द मार्केट ब्रेक दिस जोन्स. ठीक है. तो अभी कंडीशन आपने क्या समझा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ द मार्केट एबल टू ब्रेक द जोन्स प्रीवियस हाइज अगर ब्रेक करने में कामयाब हो गया तो देन विल कंसीडर फॉर अ अप ट्रेंड, जिसमें हम टारगेट सेट करेंगे 60,500 एंड देन विल टारगेट सेट करेंगे हम 61,154 के आसपास. ठीक है. बट अगर रीसेंट हायर हाइज फॉर्मेशन लोअर हाइज कन्वर्ट हो जाता है तो विल कंसिडर फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड, जिसमें हम टारगेट सेट करेंगे 57,500 के आसपास का. ठीक है जी. ध्यान रखिएगा आप वीकेंड्स मार्केट में हैं, यहाँ पे ट्रैप होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं. ठीक है. लास्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ. दिस इज़ द वीकेंड मार्केट. ठीक है. अगर आप ये देखोगे ना तो ये आपका सैटरडे है और सैटरडे से पूरा संडे ऐसे बीता था. ठीक है. पूरा कंसोलिडेशन, पूरा का पूरा कंसोलिडेशन. जैसे लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई थी वैसे ही मार्केट में डंपिंग आ गई थी. अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ पड़ी है लिक्विडिटी 61,154 के आसपास आपके पास लिक्विडिटी पड़ी. तो ध्यान रखना कहीं ये लिक्विडिटी स्वीप होकर जमीन ना छू दे ये भाई साहब. ठीक है. और इथेरियम की अगर बात करोगे, इथेरियम हैज़ डन द सेम थिंग दोस्त. इथेरियम हैज़ डन द सेम थिंग. इथेरियम भी कंसोलिडेट कर रहा है अभी के टाइम फ्रेम पे. अगर इथेरियम भी ब्रेक कर पाता है अपने सिग्निफिकेंट एरिया को तो भी आप इथेरियम में भी लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हो. तो क्या आपको लेना चाहिए? मैं रिकमेंड नहीं करूँगा. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हाइस का ब्रेकआउट वेट कर लीजिए. अगर होता है
तो फिर कंसिडर कर लीजिएगा एक लॉन्गिंग सेटअप, बट इथेरियम पे ट्रस्ट ज़्यादा करना सही नहीं है, ठीक है। शॉर्ट में ट्रस्ट कर लो, लॉन्ग में मत करना ट्रस्ट ज़्यादा, ठीक है। अब लॉन्ग में ट्रस्ट नहीं करना मतलब अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप ऑब्वियस सी बात है 2595 के आसपास जा सकता है, गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है 24-27 तक गिर सकता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बिटकॉइन, वीकेंड्स में बिटकॉइन में ट्रेड कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। इथेरियम में शौक है ट्रेड करने का तो बता दिया मैंने कि इथेरियम में भी सेम मोमेंटम बनेगा, ब्रेकआउट के बाद लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ब्रेकडाउन के बाद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, सेम, ठीक है जी। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगेन फिर द लाइव स्ट्रीम में, ठीक है जी। एंड वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियोज़ मिस आउट ना करो, ठीक है। हैव अ नाइस डे दोस्त।